जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि नारद मुनि ने कहा है, शृणु रामायणं विप्र यद वाल्मीकि मुखोद्गतं न वाह्ना खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम। अर्थात ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। अतः हम लोग तो नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। आइए आगे चलते हैं और कल जितना तक पढ़े थे हम लोग उससे आगे देखते हैं श्री रामचरितमानस में अब आगे क्या लिखा है। जय श्री राम। ओम नीलांबज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित पाम भागम पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। अभी कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना, पार्वती जी को तपस्या के लिए कहा गया, तप के लिए कहा गया और ये भी बताया गया कि तप से बढ़ करके कोई चीज़ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोगों के लाभ के लिए ही कर रहे हैं और वो अपने तप बल पे कर रहे हैं। यहाँ तक कि शेष जी भी पूरे पृथ्वी का भार अपने सर पे उठा रखे हैं, वो भी उनका तप है। विष्णु जी हम लोगों का पालन कर रहे हैं, वो भी तप है। बिना तप का कुछ नहीं हो सकता। ये बता करके नारद जी ने माता पार्वती को कन्विंस कर दिया कि आप जो है तप कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, और वो तप के लिए चली गई। अब आगे देखते हैं श्री रामचरितमानस में क्या कहा जाता है। आप लोग ध्यान पूर्वक इसे सुने। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी वेद सिरा मुनि आई तब सबहि कहा समुझाई पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई सियापति रामचंद्र की जय। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागे तप करना अति सुकुमार न तनु तप जोगो पति पद सुमीरी तजहु सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी नित्य नौ चरण उपजे अनुरागा बिसरि देह तपहे मनु लागा संबत सहस मूल फल खाए सागु खाए सत बरख गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सूध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाति मही परई सुखाए तिन सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी
पुनि परिहर सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भयउ मनोरथ सुफल तो, सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलियहि त्रिपुरारि। सियापति रामचंद्र की जय। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस तपु काहु न किन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आवै पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तमहि। मिलहि तुम्हि जब साप्तरि शेषा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब उस वाणी को ठीक समझना। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर खानी। उमा चरित सुंदर मई गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब ते सत जाहि तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामना, जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्राम। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियापति रामचंद्र के जय। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना।
वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही विधि गयउ काल बहु बेते नित्य नई होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा अभिचल हृदय भगति कही रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाह। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहु विधि राम शिवहि समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कई करनी वेस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। सियापति रामचंद्र की जय।